हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में सीखा था। आज हम किसी चार्ज रिंग की एक्सिस में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक चार्ज रिंग है जिस पर Q चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। सपोज इस रिंग की जो रेडियस है वो R है और इस रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सपोज consider a ring charged ring, a uniformly charged ring, uniformly charged ring of charge q and radius r। ओके फ्रेंड्स, और P वो पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। एंड लेट P be a point at which electric field intensity calculated। ओके फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो लेट OP हमने क्या माना है x। ऑल्सो लेट OP इक्वल्स टू x। ओके फ्रेंड्स, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पर निकालने के लिए हम सबसे पहले इस रिंग का एक स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। सपोज इस रिंग का एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। ये इस रिंग का एक स्मॉल एलिमेंट है जिस पर चार्ज dq है। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो स्मॉल एलिमेंट है पॉइंट P से सपोज r डिस्टेंस पर है। ये डिस्टेंस सपोज r है। ओके फ्रेंड्स, ऑल्सो लेट ये एंगल थीटा है। ओके फ्रेंड्स, तो अब इस स्मॉल एलिमेंट से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड्स होगी, ऐसे बाहर की ओर को। ये जो डायरेक्शन होगी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वो आउटवर्ड होगी। ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इसको हम, ये स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, तो हम इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये जो है इसको ऐसे कर दो आगे को, ये पॉइंट P है। अब ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ओके फ्रेंड्स, अब इस डी का इस थीटा के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा DE cos थीटा। ओके, एंड इस DE का वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा
वो होगा डी ई साइन थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो इसको लिख लेते हैं। कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट of the ring of small charge dq। ओके फ्रेंड्स, इस स्मॉल एलिमेंट का चार्ज dq है। अब ये जो स्मॉल एलिमेंट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला है वो वैलिड होगा। और पॉइंट चार्ज, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ये किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर डी क्यू चार्ज की वजह से अगर हम पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डी क्यू चार्ज है एज अ पॉइंट चार्ज एक्ट करेगा। ओके फ्रेंड्स, देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to charge dq is कितना होगा, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करा हमने, तो ये हो जाएगा डी ई इज इक्वल टू 1/4πε0। क्यू की जगह यहाँ पर चार्ज डी क्यू है तो ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन आर की जगह पर आर ही है तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये x है, ये कैपिटल R है, तो ये R क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो यही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/4πε0 डी क्यू ओवर R की जगह पर रख देंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो रूट होगा इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये डी ई इक्वस टू आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास डी ई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे पास डी ई आ जाएगा। तो हम इसको कोई इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लो। ओके, अब सिमिलरली अब अगर हम इसी के जस्ट अपोजिट एक और एलिमेंट मान लें यहाँ पर डी क्यू, ये एक और एलिमेंट हमने माना डी क्यू चार्ज का, और इसकी डिस्टेंस भी पॉइंट पी से उतनी ही होगी, ये भी आ रही है। ओके फ्रेंड्स, तो इस डी क्यू की वजह से पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, ये डी ई है। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो डी ई का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट अभी भी डी ई कॉस थीटा ही होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट जो होगा वो कितना होगा, डी ई साइन थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो अब क्या होगा इसमें,
आप देख रहे हैं डी साइन थीटा और डी साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये तो कैंसिल कर जाएंगे, और ये जितने भी सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब इक्वेशन 1 में फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास डी आ गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज एट पॉइंट पी इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया था हमारे पास क्वेश्चन 1। तो अब बाय सिमेट्री कंसिडरेशन all the vertical components are cancel out and all the horizontal components are added up। ये सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। now by symmetry consideration all the vertical components are cancel out and all the horizontal components are added up। ओके फ्रेंड्स, तो ये जितने भी सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये सारे ऐड हो जाएंगे, और जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट आएंगे हमारे पास, जैसे अगर हमने एलिमेंट यहाँ पर माना तो दूसरा एलिमेंट उसके ठीक अपोजिट ये वाला एलिमेंट होगा। इसको भी कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ेंगे, इसके भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, तो वो भी दोनों वर्टिकली अपोजिट होंगे, तो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से हम सारे एलिमेंट यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो सारे के सारे एलिमेंटों का जो वर्टिकल यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो ऐड हो जाएंगे और वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे सब। तो therefore the net electric field at point P due to this whole charge ring is given by, therefore the net electric field intensity at point P is क्या हो जाएगा, E net is equal to क्या हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज क्या है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ पर इंटीग्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये डी ई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पर इक्वेशन 1 से डी की वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर दो, ये आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये चीज़ तो कांस्टेंट है सारी, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, आर स्क्वायर रेडियस है, और इस पॉइंट पी के लिए ये एक्स भी कांस्टेंट है। ओके, और ये थीटा जो है ये भी कांस्टेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर वेरिएबल से डी क्यू है, तो ये सब चीज़ बाहर आ जाएगा, इनको बाहर ले लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रल के अंदर आएगा डी क्यू। अब ये सारे के सारे जब डी क्यू एलिमेंट ऐड होंगे तो ये टोटल चार्ज क्यू के बराबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कैपिटल क्यू। ओके फ्रेंड्स, अब हमें ये कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। इस ट्रायंगल का यूज करके जो भी कॉस थीटा की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, वही हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी होगा।
तो अब cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं। ये आया था ई नेट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब हमें यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस ट्राइंगल को ले लेते हैं। इस ट्राइंगल में से कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, बेस यहाँ पर एक्स है और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर आर की वैल्यू क्या आएगी? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ओके फ्रेंड्स, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ओके फ्रेंड्स, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग। ओके फ्रेंड्स, तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इतनी होगी। ओके फ्रेंड्स, अब इसके कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। केस 1, केस 1, जब ये पॉइंट P सेंटर पर होगा, इसका मतलब है जब x डिस्टेंस क्या होगी, ये जो x डिस्टेंस है 0 के इक्वल होगी। व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब x 0 होगा मतलब कि जब पॉइंट P सेंटर पर ही होगा इसके, तब क्या होगा? इस एक्सप्रेशन में x की जगह 0 पुट कर दीजिए तो कितना आएगा? ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 आ जाएगा। ओके, व्हेन x इक्वल्स टू 0 implies that E इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यह है सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग 0 होगी। ओके, व्हेन x इक्वल्स टू 0 E इक्वल्स टू 0। ये कहाँ पर है? एट सेंटर। एट सेंटर। ओके, अब केस सेकेंड, जब हमारा जो x है वो इस रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, मतलब कि ये जो पॉइंट P है बहुत दूर है चार्ज रिंग से, तब क्या होगा देख लेते हैं। व्हेन x इज ग्रेटर देन r, इन दैट केस वी कैन नेग्लेक्ट r हेयर, देन तब क्या होगा? इससे एक्सप्रेशन हमें मिलेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू x अपॉन r को नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ पर इस केस में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा फिर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ओके, यहाँ पर x की एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो कितना आ जाएगा? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब ये क्या है? ये तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इसका मतलब ये है
जब ये डिस्टेंस x इस रिंग की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी, उस केस में ये चार्ज रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। ओके फ्रेंड्स, अब थर्ड केस, या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स, अगर बाहर कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा 3x³ हो जाएगा बाहर आकर के, क्योंकि पावर में 3/2 भी है। अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन x²। ओके, इसकी जो पावर है 3/2 है। अब इस x से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन x², 1 प्लस r² अपॉन x² की पावर 3/2। ओके फ्रेंड्स, तो जब x इन्फिनिटी की ओर को टेंड करेगा, तो यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करेंगे जब, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो 0 हो जाएगा। implies that when x tend to infinity, electric field intensity E tends to 0। ओके, तो ये तो हैं इनके केस, 3 स्पेशल केस हैं। अब हम वो पोजीशन फाइंड करते हैं जहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होगी। नाउ to find the position at which electric field will be maximum। अब हमें उस पोजीशन को फाइंड करना है, मतलब x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का, एट एनी पॉइंट P पर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। फॉर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल तो x है। x को ही हम हमें पोजीशन निकालनी है, तो हम x को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है, तो हम x के रेस्पेक्ट में यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E dE/dx इज इक्वल टू 0। इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। मिनिमम मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट है ये, तो क्या इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, x के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा d/dx। अंदर क्या है, x अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2
इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो इतना ही पोर्शन 0 होगा पहला, तो ये आ जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट डी अपॉन डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। क्या होता है डिफ्रेंशिएट इसका? होगा डिनोमिनेटर ये हो जाएगा डिनोमिनेटर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन, एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन। इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, वो आएगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर का फिर होगा 2x। ओके, अपॉन इसका डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये केवल क्यूब बचेगा। चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ, इसका होल स्क्वायर इतना इज इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले इस इक्वेशन को मैं दोबारा से लिख देता हूँ। यहाँ पर ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 2x अपॉन, अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो केवल क्यूब बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 इज इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा ये इम्प्लाइज दैट, ये तो 0 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब, तो ये बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3 आगे से आ जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पर एक ये माइनस साइन होगा, कि माइनस साइन है, ये भी माइनस है। ओके, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको उस तरफ कर देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, हमने बस इसको उस तरफ कर दिया इक्वल टू के, तो ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा, तो ऐसा हो गया है इक्वल टू, या फिर इसको लिख सकते हैं हम 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू, इसको कैसे खोल सकते हैं हम, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ऐसे खोल सकते हैं हम इसको। तो अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा, implies that 3x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये सिर्फ इतना बचेगा। implies that ये एक्स स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा
3x² माइनस x² इक्वल टू r² इज इक्वल टू r², यहाँ पर ये आ जाएगा 2x² इज इक्वल टू r², या फिर x² इक्वल्स टू r² अपॉन 2 implies that x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको इस तरफ ही लिखते हैं, implies that x इज इक्वल टू r अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस r अपॉन रूट 2। ओके फ्रेंड्स, ये आ गई पोजीशन जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी पोजीशन क्या है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, वो होगा एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस r अपॉन रूट 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी will be maximum। ओके फ्रेंड्स, अब हमने पोजीशन तो निकाल ली, इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी उसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। To find the maximum value of electric field, to find the maximum value of electric field, पोजीशन तो हमने निकाल ली है एट x इज इक्वल टू r अपॉन रूट 2। ये पोजीशन है, इस पोजीशन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज रिंग का फॉर्मूला तो हमें पता है, वो होता है E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हमें सिर्फ x की जगह पर r अपॉन रूट 2 पुट करना है एट x इज इक्वल टू r अपॉन रूट 2। कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल टू r अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, x की जगह पर हम ये रख देंगे r अपॉन रूट 2 अपॉन r² प्लस x की जगह पर r अपॉन रूट 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा r² अपॉन 2 हो जाएगा, ये रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका जो पावर है वो 3/2 हो जाएगी। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे फर्दर तो कितना आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू r अपॉन रूट 2 अपॉन, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3r²/2, 3r²/2 का इसकी पावर 3/2। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे ये कितना जाएगा E एट x इक्वल्स टू r अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR अपॉन रूट 2 अपॉन, ये कितना आ जाएगा 3 की पावर 3/2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब यह है कि रूट थ्री टाइम्स है, तो ये कितना आ जाएगा √3 इंटू √3 इंटू √3, ये 3 टाइम्स है तो ये हो जाएगा 3√3
3। ओके, तो इसकी जगह पर तो हम 3√3 लिख सकते हैं, 3√3। यहाँ पर आर स्क्वायर की पावर 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो आर क्यूब आ जाएगा, अपॉन यहाँ पर है 2 की पावर 3/2। इसका क्या मतलब है, √2 इंटू √2 इंटू √2। ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2√2। तो ये आ जाएगा 2√2। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर √2 से √2 कैंसिल हो रहा है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4πε0 QR अपॉन, ये 2 ऊपर चले जाएगा तो इसको 2 कर दो, 2QR अपॉन 3√3 अपॉन आर क्यूब। आर से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो कितना आ जाएगा फिर, E इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/4πε0 2Q अपॉन 3√3 आर स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट पॉइंट x इक्वल्स टू r अपॉन √2। अब इसी को हम k के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 1/4πε0 को k से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन मिला E इज इक्वल टू 1/4πε0 एट x इक्वल्स टू r अपॉन √2 पर है ये, तो ये हो जाएगा 2Q अपॉन 3√3 आर स्क्वायर। या इसको, ये भी सही है, या फिर हम जानते हैं और r अपॉन √2 इज इक्वल टू, इसकी जगह पर k भी लिख सकते हैं, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2, इस पोर्शन की जगह पर k लिख दो 1/4πε0 की जगह पर, तो ये k आ जाएगा 2KQ अपॉन 3√3 अपॉन आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट x इज इक्वल टू r अपॉन √2। ओके फ्रेंड्स, ये हमने निकाल लिया किसी पॉइंट x इक्वल टू r अपॉन √2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमें पता है इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके फ्रेंड्स, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इस डिस्टेंस x के साथ वेरिएशन निकाल लेते हैं। वेरिएशन, इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E विद x पोजीशन है। ओके, इसका हम वेरिएशन निकाल रहे हैं, तो उसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और x डायरेक्शन में हमारी पोजीशन है x। तो हमें पता है, हमने केसेस पढ़े हैं, जब x इक्वल्स टू 0 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 होती है उस केस में, और जब x इनफाइनाइट हो जाता है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। और एट x इज इक्वल टू r अपॉन √2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने अभी निकाली थी, वो थी 2KQ अपॉन 3√3 आर स्क्वायर। ओके, ये है मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की, E इज इक्वल टू 2KQ अपॉन 3√3 आर स्क्वायर।
ओके फ्रेंड्स, तो इसे प्लॉट कर देते हैं। एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, ठीक है, इन्फिनिटी पे भी 0 हो जा रही है, और किसी पॉइंट r/√2 पर ये मैक्सिमम वैल्यू पर है। सपोज वो पॉइंट यहाँ पर है, तो ये जाएगा ऐसा ग्राफ, ये इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा। सपोज ये वो पॉइंट है मैक्सिमम वैल्यूज की, ये वो पॉइंट है x इक्वल्स टू r/√2। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, ये वो वैल्यू है मैक्सिमम, E मैक्स। ओके फ्रेंड्स, अब अगर हम ये तो पॉइंट P जो है इस तरफ है, अगर हम इस पॉइंट P को इस तरफ कर दें, सपोज ये पॉइंट P इस तरफ है अब, तो यहाँ पर x की नेगेटिव वैल्यू आएंगी इस तरफ, तो यहाँ पर जो आएगा x इक्वल्स टू माइनस r/√2 आएगा उस केस में। उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ये आएगा कुछ इस तरह से। ये वाला जो पॉइंट है ये x इक्वल्स टू माइनस r/√2 है, और ये मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की इस केस में। ओके फ्रेंड्स, और ये सेंटर है x इक्वल्स टू 0। तो फ्रेंड्स, ये है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद डिस्टेंस, पोजीशन ऑफ पॉइंट P। इस पोजीशन P को तो हम वेरी कर सकते हैं, इसको सेंटर पे भी ला सकते हैं, इन्फाइनाइट से लेकर सेंटर तक का किसी भी पॉइंट पर लाएंगे तो इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा, और x इक्वल्स टू r/√2 पर ये ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। इसी में ये मैक्सिमम वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है, जो E इज इक्वल टू 2kq/3√2/r² होती है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग। हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का निकालने का एक्सप्रेशन पढ़ा, और वो पोजीशन फाइंड करी जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम आती है, और उस पोजीशन पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने फाइंड किया, और फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का x के रेस्पेक्ट में वेरिएशन निकाला, जो इस तरीके का आया हमारे पास ग्राफ। तो फ्रेंड्स, आज का ये लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ही विषय में कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के विषय में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।